इंटीग्रेशन के दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पॉइंट इज दैट इंटीग्रेशन मीन्स समेशन. इंटीग्रेशन मीन्स समेशन. समेशन का मतलब हमें ऐड करना. इंटीग्रेट करना मीन्स ऐड करना. इसलिए इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा होता है, देखो ऐसा होता है एस. एस मीन्स समेशन. दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन which means to add or to sum up the things, है ना. किसी चीज को जोड़ना. इंटीग्रेट करना मीन्स जोड़ना, ठीक है, ऐड करना. दूसरा मैंने जो पॉइंट आपको बताया था दैट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस, ठीक है. रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. अब ये दो पॉइंट्स को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. इधर देखो, सबसे पहली बात, और तीसरा एक और पॉइंट मैंने बताया था वो भी लिख देता हूं. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज यूज्ड to calculate area under the curve. Area under the curve. ये तीनों पॉइंट्स को मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है. These 3 points must be clear to you before we proceed to integration. So पहला जो पॉइंट है, देखो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, है ना. समेशन का मतलब ऐड करना. सपोज करो मेरे पास कोई रॉड है, अब इस रॉड में आई कैन से दैट इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इसको अगर मैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ू, बहुत ध्यान से देखना, मैं इस रॉड को स्प्लिट कर सकता हूं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स. इतने छोटे छोटे पार्ट्स, आई कैन से दैट इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना. आई एम स्प्लिटिंग दिस रॉड इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इस रॉड के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, है ना. सो अगर मुझे ये सारे एलिमेंट्स को सम करना है ना. दिस इज एलिमेंट 1 विच इज वेरी स्मॉल. दिस इज एलिमेंट 2. दिस इज एलिमेंट नंबर 3 and so on. There are infinite number of elements. There are infinite number of elements. If I want to do the summation of infinite number of elements, then the mathematical tool which I am going to use is known as integration. Integration is a mathematical tool which is used to do the sum of infinite number of elements. It is a mathematical tool. It is a mathematical tool which is used to do the sum of infinite number of elements. और infinite number of elements को sum करने के लिए हम यूज करेंगे integration, ठीक है. अब सपोज करो अगर मैं एक एलिमेंट की बात करूं, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स बोल सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हो. आप ना इंटीग्रेशन को पहले समझ जाओ बहुत अच्छे से, तो फिर आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, है ना. जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा इंटीग्रेशन का, तब तक आपको लगेगा पता नहीं हम क्यों इसको पढ़ रहे. लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि इसका फिजिकल इंटरफेरेंस क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है,
तो आप इंटीग्रेशन को देखना बहुत अच्छे से एंजॉय करो। सो ये एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रॉड। ये एक रॉड है एंड विच इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब अगर मैं किसी एक एलिमेंट की बात करूं, है ना, इफ आई टॉक अबाउट वन एलिमेंट, अगर मैं किसी वन एलिमेंट की बात करूं और इस वन एलिमेंट के अगर मैं एरिया की बात करूं, सपोज करो दिस इज द विद, इस रॉड की थिकनेस कितनी है b, और इस रॉड की ये वाली लेंथ जो मैं बता रहा हूँ, ये वाली लेंथ b है और ये थिकनेस कितनी है dx। इस छोटे से एलिमेंट को मैंने जूम कर दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। इस छोटे से एलिमेंट को मैंने जूम कर दिया है, अब इसको मैं बड़ा बना के आपको दिखा रहा हूँ, है ना। ये छोटा सा एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, b है, और इस एलिमेंट की थिकनेस कितनी है, dx। इस एलिमेंट की थिकनेस कितनी है, dx। सपोज करो इसकी बहुत छोटी सी थिकनेस है, इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस, और इस छोटी सी थिकनेस को मैं क्या बोलूंगा, dx। ठीक है, और मुझे एक बात ये भी पता है कि मैं ये सारे एलिमेंट्स को जब सम करूंगा, ये सारे एलिमेंट्स का जब मैं सम करूंगा तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा इस रॉड का। इस रॉड का टोटल एरिया मुझे मिल जाएगा अगर मैं सारे एलिमेंट्स को सम करूंगा। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को अगर मैं सम करूंगा तो मुझे टोटल रॉड का एरिया मिल जाएगा, टोटल रॉड का एरिया मिल जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, इस छोटे से एलिमेंट का एरिया निकाला। इस छोटे से एलिमेंट का एरिया कितना होगा, b इंटू डी एक्स। इस छोटे से एलिमेंट का एरिया कितना होगा, b इंटू डी एक्स। नाउ आई विल डू द समेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। I will do the summation of all these elements along the length of the rod so that I can calculate the area of the rod. I will do the summation of all these elements along the length of the rod so that I can calculate the area of the rod. So मैंने क्या किया, इसको मुझे सम करना है, तो सम करने के लिए मैं किसकी हेल्प लूंगा, इंटीग्रेशन की। I will integrate this and the symbol of integration is this s. This is the meaning of integration. तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। एरिया क्या होता है बताओ, देखो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, अगर इसकी थिकनेस विद है और सपोज करो इसकी लेंथ l है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, b इंटू एल, b इंटू एल। दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये एरिया कहां से मिला मुझे, इंटीग्रेशन करने से मिला, है ना। दिस एरिया आई गॉट फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन, है ना। अभी इंटीग्रेशन कैसे किया देखो मैंने। अब b तो आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीजें भी समझाऊंगा। जो चीज कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाती है। जो भी चीज कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाती है। तो b जो होगा इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा। तो मुझे इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा, dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, है ना। मेरे एलिमेंट स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, और एंड कहां से हो रहे हैं, यहाँ पे एंड हो रहे हैं। तो मुझे कुछ रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा ना। सपोज करो मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया 0 और यहाँ पे रेफरेंस ले लिया मैंने l। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे रेफरेंस लिया मैंने 0 एंड यहाँ पे रेफरेंस कितना लिया, l लिया। तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक। तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा, b इंटू l। आई विल गेट b इंटू l। सो इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना हो या फिर किसी कर्व के अंडर का एरिया निकालना हो, सो वी विल यूज दिस इंटीग्रेशन, है ना। पहला पॉइंट क्या है, देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। समेशन का मतलब होता है जोड़ना। जब हम बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ते हैं तो हमें
इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इंटीग्रेशन हम एरिया निकालने के लिए कैलकुलेट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना है, किसी भी कर्व का एरिया निकालना है तो हम कैलकुलेट करेंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है हर बार आपका ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल ही हो या फिर सर्कल हो या फिर ट्राइंगल हो। आपका ऑब्जेक्ट का शेप कैसा भी हो सकता है। सपोज करो मैंने आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दे दिया है ना, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना दिया और बोला आपको कि आप इसका एरिया निकाल के बताओ, इसका एरिया निकाल के बताओ। तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? अब इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं। जैसे रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता था b इंटू एल, सर्कल का फॉर्मूला होता था पाई आर स्क्वायर, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता था एरिया निकालने का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला निकाल के सॉल्व कर देते थे, है ना। लेकिन जब हमारे पास कोई ऐसा कोई शेप आ गया, सपोज करो ऐसा कोई शेप आ गया ऑब्जेक्ट का, अब इसका मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन ही ऐसा वो मैथमेटिकल टूल है, इंटीग्रेशन इज द मैथमेटिकल टूल which help us to calculate the area of the arbitrary shape। किसी भी शेप का मेरे को एरिया निकालना हो, so I can use this tool of integration। क्या आपको ये बात समझ आई या मैं फिर से रिपीट करूं? हाँ, सबको इतनी बात समझ आ रही है? बहुत बेसिक से बता रहा हूं बेटा, बहुत ही बेसिक से आज मैं बताऊंगा आपको। फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो मेरे को बता दो, जिसको नहीं समझ आ रहा है तो बता दो। हाँ, सबको समझ आ रहा है बेटा हमें इंटीग्रेशन क्यों पढ़ना है? इंटीग्रेशन हमें इसीलिए पढ़ना है ना। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। एक और जो पॉइंट है सेकेंड वाला, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको मैं एग्जांपल से डिस्कस करूंगा, जैसे कल हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे। सपोज करो, अब मैं ये वाला पॉइंट डिस्कस करूंगा, सेकेंड वाला। फर्स्ट और थर्ड मैंने डिस्कस कर दिया, नाउ आई विल डिस्कस सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट को हम एग्जांपल से समझेंगे। यस, जय पटेल एसवीवी। ओके बेटा। सर कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दैट फिगर? हाँ, वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस फिगर बाय इंटीग्रेशन। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट पहले हम इंटीग्रेशन के पूरे टूल्स को सीखेंगे। जब हम इंटीग्रेशन के सारे टूल्स सीख जाएंगे, उसके बाद मैं आपको ऐसे शेप का भी एरिया निकालना बताऊंगा। इस शेप का एरिया अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। दैट ऑल्सो आई विल गोइंग टू टेल यू, बट फर्स्ट यू लर्न द बेसिक कंसेप्ट, देन यू आर एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप, है ना। पहले बेसिक चीजें सीख लो, फिर आप इसको एरिया निकालना भी बताओ। चलो, अभी मैं आपको बता रहा था सेकेंड पॉइंट, दैट इज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। लेट अस कंसिडर वन एग्जाम्पल। I am discussing the point integration as the reverse process of differentiation ठीक है। It is the reverse process of differentiation। अब जैसे कि मैं बात करूं, सपोज मेरे पास कोई फंक्शन होता था एक्स स्क्वायर, है ना। इसका मुझे निकालना होता था डी बाई डी एक्स। तो बताओ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इफ यू डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर, व्हाट विल यू गेट? हाँ, यू विल गेट 2x। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2x। अब अगर मैं बोलूं आप इंटीग्रेट करो 2x को, है ना। इफ यू इंटीग्रेट 2x, व्हाट विल यू गेट? इफ यू इंटीग्रेट 2x, व्हाट विल यू गेट? सो 2x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। एक और एग्जांपल से इसको देखो, जैसे कि मैंने आपको कोई फंक्शन दिया एक्स क्यूब, ठीक है, और मैंने बोला आप उसको डिफरेंशिएट करो। तो आपने उसको डिफरेंशिएट किया, उसका आपने डी बाई डी एक्स निकाला। सो डी बाई डी एक्स कितना आ गया? 3x स्क्वायर, है ना। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे, इफ यू इंटीग्रेट दिस 3x स्क्वायर, you will again get what? X cube। if you integrate this you will get x cube, है ना। so integration is the reverse process of differentiation।
मैंने सर आपको, प्लस है ना, क्या हो बेटा? प्लस कांस्टेंट। हाँ, प्लस कांस्टेंट, वो मैं आपको रूल अभी बता रहा हूँ। वेरी गुड। अच्छा, तो इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस किया था, हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया था। हाँ, कांस्टेंट भी टर्म आएगा। वेरी गुड। सपोज करो मैंने आपको कोई भी जनरल फंक्शन दे दिया और मैंने आपको बोला उसको इंटीग्रेट करो। सपोज आई हैव गिवन यू द जनरल फंक्शन x की पावर n इंटू डी एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताओ? x की पावर n प्लस वन, सबको बोलना है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। अब सपोज करो आपको एक्स क्यूब दे दिया था, तो एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कैसे करोगे? एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 3 प्लस वन विच इज 4 अपॉन 4, है ना। अब देखो, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, हाँ, प्लस सम कांस्टेंट भी आएगा। वेरी गुड, प्लस सम कांस्टेंट भी आएगा, प्लस सम कांस्टेंट यू विल गेट। नाउ इफ यू डिफरेंशिएट दिस टर्म, अब आप इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करोगे, यू विल अगेन गेट एक्स क्यूब, बिकॉज इट इज द रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स है। आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हो। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वापस एक्स क्यूब मिल जाएगा। करके देख लो, x4 को डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट 4x³ अपॉन 4, 4x³ अपॉन 4। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो देखो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड अल्टीमेटली यू विल गेट x³। ठीक है। सो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ये मैंने कल का पॉइंट रिवाइज करवा दिया आपको, ठीक है। हाँ, सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? वेरी गुड। फिर हमने आपको बताया था कि जैसे हमें कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया है, सपोज करो हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स दिया है ना। सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? यस। अब अगर मुझे साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। तो वापस देखो, एक चीज हमें यहाँ पे दिमाग में रखनी है, हमें डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है। अगर हमें डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है तो हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन एक्स का डी बाई डी एक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस साइन एक्स। बेटा पेन मत चलाओ, माइनस साइन एक्स यू विल गेट, है ना। ये बात तो हमको पता है कि डिफरेंशिएशन हमें आता है अच्छे से, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, हमें इंटीग्रेशन किसको करना है? साइन को, है ना। तो साइन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको यहाँ से रिवर्स आना पड़ेगा, रिवर्स आना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। हाँ, साइन 3x वाला भी मैं बताऊंगा, मैं आज वापस से सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, पहले एक बात आप समझ लो, मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ बताने में, कई बच्चों को अभी डाउट आएंगे, तो मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ स्पीड। देखो, आई एम राइटिंग इट अगेन, बहुत ध्यान से इसको समझना। सपोज करो मैंने लिखा साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स is equal to cos x, and d by dx of cos x which is equal to minus sin x, ठीक है। सो अगर हमें cos x को इंटीग्रेट करना है, तो cos x को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, सपोज करो, तो आप क्या करोगे? देखो, ये dx को उधर ले जाओगे, dx को राइट साइड ले जाओगे, ठीक है। सो dx आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू विल गेट cos x इंटू डी एक्स,
cos x into dx which is equal to d of sin x which is equal to d of sin x. सो अब आपको अगर cos x का इंटीग्रेशन करना है तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका cos x dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin x प्लस सम कांस्टेंट c। समझ आया? cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x प्लस c। सिमिलरली ऐसा ही है, अगर मुझे माइनस साइन x को, है ना, मुझे साइन x को अगर इंटीग्रेट करना है तो साइन x को इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो पहले dx को उधर मल्टीप्लाई करूंगा, सो यू विल गेट sin x dx with minus sign, sin x dx with minus sign. Now if I provide the sign of integration of right hand side, I have to also mention the sign of integration on left hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड भी मैं इंटीग्रेट करूंगा, है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो। तो अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन आप इधर ले आओगे कॉस के साथ, सो यू विल गेट माइनस कॉस एक्स प्लस सी, है ना, यू विल गेट माइनस कॉस एक्स प्लस सी विच इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइन एक्स डीएक्स। समझ आया आपको ये वाला स्टेप, समझ आया? हाँ, ये वाला स्टेप सबको समझ आ रहा है? किसी को डाउट आ रहा है तो बताओ बेटा मेरे को। क्रिश जैन को नहीं समझ आया, देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हाँ, जिसको नहीं समझ आया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो इधर, हाँ रिपीटिंग अगेन, बहुत स्लो मैं फिर से रिपीट करूंगा। देखो पहले साइन एक्स वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? सी हियर अगेन, मुझे इतना पता चलता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ये सबको पता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यहां तक तो सबको पता है ना? ठीक है, अब मैंने क्या किया, बड़े ध्यान से देखो, मैं dx को ले गया राइट साइड, मैंने क्या किया, dx को ले गया राइट साइड, तो मुझे क्या मिला, देखो d ऑफ साइन एक्स, d ऑफ साइन एक्स which is equal to cos x dx, cos x dx, ठीक है? Now I am integrating both the sides, integrating left side as well as integrating right side, integration both the sides, so I will get, now देखो इधर, this integration and differentiation will cancel out and one constant term is added, so integration of cos x dx will be sin x plus c, integration of cos x dx will be sin x plus c। अब समझ आया? तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x plus c, sin x plus c। अब बेटा समझ आया सबको कि अभी भी डाउट है? हाँ, अब समझ आया, वेरी गुड। चलो अब मुझे cos x का इंटीग्रेशन हमने कर रहा, अब sin x का इंटीग्रेशन अगर मुझे निकालना हो, है ना, अब मुझे एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sin x। एग्जाम में अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन आ गया, फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सोचूंगा इधर, देखो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, माइनस साइन एक्स, है ना, माइनस साइन एक्स मिलता है। तो मैंने क्या किया, dx को मैं उधर ले गया, तो ये हो गया d ऑफ कॉस एक्स, d ऑफ कॉस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx, d of cos x which is equal to minus sin x dx. Now integrating both the sides, integrating both the sides, I will get, देखो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन को मैं इधर ले गया,
minus cos x plus c, which is equal to integration of sin x dx, which is equal to sin x dx. तो sin x dx का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट मुझे आंसर क्या मिल गया, माइनस cos x प्लस c, माइनस cos x प्लस c. समझ आया? अभी कितनों को डाउट है? बेटा सबको समझ आना चाहिए. पीपी सवानी वाले बच्चे कुछ नहीं बोल रहे बेटा. पीपी सवानी को समझ आ रहा है? यस बेटा. पीपी सवानी के बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? एसवीवी वालों को समझ आ रहा है. पीपी सवानी, ओके बेटा, ठीक है. सो यहां से आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. ठीक है. अब मैंने आपको सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया है ना. सपोज करो मैंने आपको बोला फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x. सो sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर मुझे sin 3x का इंटीग्रेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? आप वापस cos की तरीके से सोचो. अगर सपोज करो यहाँ पे cos 3x होता, सपोज करो यहाँ पे cos 3x होता, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? माइनस 3 sin 3x. इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? माइनस 3 sin 3x. अब आपको इंटीग्रेट करना है माइनस sin 3x को. ठीक है. तो माइनस sin 3x का देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. और ये माइनस 3 को आप किसके साथ ले जाओगे? cos के साथ ले जाओगे. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस cos x अपॉन माइनस cos 3x अपॉन 3, माइनस cos 3x अपॉन 3. So integration of sin 3x will be minus cos 3x upon minus cos 3x upon 3 plus some constant c. समझ आया? Yes, sir. सबको समझ आया बेटा? सर वहां पर cos x क्यों लिया? कहाँ पर? ये सर वो स्टार्टिंग cos 3x है, cos 3x. हाँ सर, पर क्यों लिया समझ नहीं आया. जब हमें sin 3x का इंटीग्रेशन निकालना है ना, तो हम cos 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो हमें sin 3x मिलेगा. अगर मैं cos x को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे माइनस sin x मिलेगा ना बेटा. तो मुझे तो 3x को इंट्रोड्यूस करना है ना, तो 3x लेना पड़ेगा. समझ रहे हो? अगर मुझे 3x को पिक्चर में लाना है तो मुझे cos के साथ 3x लूंगा और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तभी तो sin 3x मिलेगा. नहीं समझ आया? देखो एक और एग्जांपल लेते हैं. कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लो, अभी क्लियर हो जाए. सपोज करो मुझे इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x. सबसे पहले तो आप एक माइंड में इमेज बना लो. एक इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए. ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा. एक इमेज आपको अपने दिमाग में रखनी है. वो क्या है? देखो, जब भी आप साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आंसर हमेशा cos में आएगा, और जब भी आप cos को इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा? साइन में आएगा. ठीक है. ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए. तो अब यहाँ पे देखो cos को इंटीग्रेट करना है. सबसे पहले देखो हमें इंटीग्रेट किसको करना है? cos फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो हमारा आंसर किस में आएगा? साइन में आएगा. इतना तो मुझे पता चलता है. cos को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा आंसर साइन में आएगा. साइन को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरा आंसर cos में आता है. सिमिलरली cos को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा आंसर माइनस साइन में आता है, और माइनस साइन को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा आंसर cos में आएगा. ठीक है. ये आपके दिमाग में ये इमेज होनी चाहिए, बिकॉज इट इज द रिवर्स प्रोसेस, है ना. इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर द रिवर्स प्रोसेस.
तो इतना पार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखो, अब मुझे इंटीग्रेशन किसका निकालना है यहाँ पे, cos 3x का। सो cos 3x का इंटीग्रेशन निकालना है ना। तो सबसे पहले ये देखो कि मैं इसका आंसर किस में आएगा, साइन में आएगा। cos को इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर किस में आएगा, साइन में आएगा। ठीक है, cos को इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर किस में आएगा, साइन में आएगा। इतना तो मुझे पता चला। तो मैं आपको ऐसे इसलिए समझा रहा था तो आपको जल्दी समझ आता। देखो sin 3x को जब आप डिफरेंशिएट कर दोगे, इफ यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन sin 3x को जब आप dy/dx करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 cos 3x। यू विल गेट 3 cos 3x। ठीक है, तो इसका बिल्कुल रिवर्स करना है। आप dx को उधर ले जाओ एंड अगेन यू इंटीग्रेट, यू विल गेट sin 3x upon 3 plus some constant c। sin 3x upon 3 plus some constant। अब समझ आया? हाँ, अब किसको लग रहा है कि वापस से सर एक बार और एक्सप्लेन करो? आप 10 बार बोलोगे, मैं 10 बार सुनाऊंगा आपको, सेम चीज बताऊंगा जब तक आपको समझ नहीं आएगा। रिपीट अगेन। ओके, देखो इधर,